अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। दिस इज़ फॉर क्लास 8th। सब्जेक्ट इज़ साइंस। कल हमने पढ़ा व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल के बारे में आपने पढ़ा कि फ्यूल एक सब्सटेंस है, कंबस्टेबल सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। तो इसमें काइंड्स ऑफ फ्यूल हमने पेट्रोल, चारकोल, केरोसिन वगैरह पढ़ा। और साथ ही ये भी मैंने आपको बताया कि एक गुड फ्यूल इज़ दैट। गुड फ्यूल किसको कहेंगे या आइडियल फ्यूल किसको कहेंगे? गुड फ्यूल इज़ दैट विच पोजेसेस these maximum of these qualities, that is it should be easily available or it should be cheap. तीसरा क्या है? It should burn easily. ओके। चौथा, it should produce large amount of heat. और पांचवा जो है, इट शुड नॉट लीव बिहाइंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, अनबर्न्ड मटेरियल, यानी पूरा जले ये फ्यूल, तो इसको कहेंगे हम आइडियल फ्यूल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी, यानी ये एफिशिएंट कितना है। फ्यूल एफिशिएंसी समझने के लिए यू हैव टू परफॉर्म एक्टिविटी। सपोज आपको कहा जाएगा दैट यू बॉयल वाटर, यू आर गिवन ए क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉयल। आपके पास ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर इसके लिए फ्यूल चाहिए, आप क्या जलाएंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा काऊ डंग, काऊ डंग। दूसरी ऑप्शन आपको दिया जाएगा कोल, एंड थर्ड ऑप्शन आपको दी जाएगी एलपीजी पर, यानी गैस जो है ना, कुकिंग गैस घर में, उस पर पानी गर्म करो, पानी को बॉयल करो। तो आपका तजुर्बा भी है घर में या पेरेंट्स की मदद लेंगे। तो आपसे ये सवाल है कि आप इन तीन ऑप्शंस में किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, यानी पानी को बॉयल किससे करेंगे, किस फ्यूल से करेंगे? काऊ डंग से करेंगे या कोल से करेंगे या एलपीजी से करेंगे? जाहिर है आप उसी से करेंगे जो जिसमें आपको आसानी हो और ज़्यादा वक्त ना लगे। तो और जो है हीट जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जो, उसी में आप पानी को गर्म करेंगे। आप देखेंगे विच ऑफ दीज फ्यूल्स प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट, अगर अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है, अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कोई चीज़, तो उसका मतलब है उसमें पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। सो फॉर दिस डेफिनेटली यू विल चूज दिस कुकिंग गैस, एलपीजी जिसको हम कहेंगे घर में। तो आप इसी से पानी गर्म करेंगे, क्योंकि काऊ डंग अगर यूज़ करेंगे बहुत टाइम लगेगा, और ये कोल इस्तेमाल करेंगे ये भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। बहरहाल ये जो हमने कहा दी फ्यूल शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो ये देखिए आप, ये जो है द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी है प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन, combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. It is called as calorific value. ये इस तरह आपको समझाएंगे कि इस किसी भी फ्यूल का पूरा 1 किलोग्राम इसका क्वांटिटी जो है 1 किलो, इसकी पूरी कंबशन होनी चाहिए। कंप्लीट कंबशन का मतलब है यानी कुछ अनबर्न्ड मटेरियल ना रहे। तो किसी फ्यूल का 1 किलोग्राम पूरा कंप्लीट कंबशन होके कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये
वो इसका कहलाएगा फ्यूल एफिशिएंसी। तो 1 kg फ्यूल का पूरा कंबस्शन हो तो इसके बाद कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हीट एनर्जी, इट विल बी कॉल्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस फ्यूल। तो इसका मतलब है हर किसी फ्यूल का एक सेम कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है। जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है उतना अच्छा फ्यूल है, जिसका जितना लो कैलोरीफिक वैल्यू है उतना वो कम कीमती वो फ्यूल है। और जो ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है जिस फ्यूल का, उसका कॉस्ट भी इतना है और वो फ्यूल एफिशिएंट भी है। ये कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल का है, ये हम एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट में। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस ऑफ फ्यूल, इसको हम एक यूनिट में, क्या वो यूनिट क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम, पर किलोग्राम। यानी ये फ्यूल पूरा कंप्लीट कंबशन, 1 किलो फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होने के बाद कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो हम एक्सप्रेस करते हैं इससे। किलो जूल, कितनी एनर्जी दी इसने पर किलोग्राम, किलो जूल एनर्जी एंड पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितनी इसने एनर्जी दी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, तो हम ऐसे ये रिकॉर्ड करते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी किस फ्यूल की कितनी है। जैसे हम एक टेबल दिखाएंगे, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में भी है। एक तरफ फ्यूल है, दूसरा कैलोरीफिक वैल्यू है। जिस कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट में। उस यूनिट का नाम क्या है, वो यूनिट है किलो जूल, केजे पर किलोग्राम, केजी। तो पहले काउडंग केक हमने लिया, यानी 1 किलो लिया। गोबर का जो फ्यूल है वो 1 किलो लिया, क्योंकि ये पर किलोग्राम ही, पर केजी ही मेजर होता है। तो 1 किलोग्राम को पूरा कंबशन करने के बाद, पूरा जलाने के बाद इसने 6000 से 8000 किलो जूल एनर्जी फराहम किया, प्रोड्यूस किया। इसके बाद है वुड। वुड का भी हम लेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलो वुड को जलाएंगे, पूरा कंप्लीट कंबशन होने के बाद ये हमें देगा 17,000 से 22,000 तक, 22,000 किलो जूल एनर्जी। इसके बाद हम करेंगे कोल। कोल जो है, ये 1 किलोग्राम कोल को पूरा कंबशन यानी जलाने के बाद 25,000 से 33,000 किलो जूल एनर्जी फराहम करेगा। इसके बाद पेट्रोल 1 किलोग्राम को पूरा कंबशन करने के बाद हमें मिलेगा 45,000 किलो जूल एनर्जी। केरोसिन 1 किलो को पूरा जलाने के बाद हमें 45,000 किलो जूल एनर्जी मिलता है। डीजल 1 किलो को कंप्लीट कंबशन होने के बाद 45,000 किलो जूल एनर्जी देगा। मीथेन जो है 1 किलो का कंप्लीट कंबशन होने के बाद 50,000 किलो जूल एनर्जी फराहम करेगा। इसी तरह CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, 1 किलो को कंप्लीट कंबशन होने के बाद ये हमें 50,000 किलो जूल दे रहा है। इसी तरह LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 1 किलो का कंप्लीट कंबशन करने के बाद हमें मिलेगा 55,000 किलो जूल। इसी तरह बायोगैस का 1 किलोग्राम कंप्लीट कंबशन करने के बाद हमें 35,000 से 40,000 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। इसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ज़्यादा है, इसमें 1 किलोग्राम हाइड्रोजन का पूरा कंप्लीट कंबशन होने के बाद 1,50,000
किलो जूल एनर्जी देगा। सो इट शुड बी नाउ क्लियर टू यू व्हाट इज फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी डिसाइड करता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू। जितनी ज़्यादा ये फ्यूल एफिशिएंसी जो है, ये एफिशिएंसी इसका दारोमदार है कैलोरीफिक वैल्यू पर। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल का है उतना हम कहेंगे ये फ्यूल एफिशिएंसी इसकी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं? 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने के बाद, कंप्लीट कंबशन करने के बाद, ये हम देखते हैं कि कितना इसने एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया। उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल्स में। सो दिस इज अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी एंड कैलोरीफिक वैल्यू।